उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान 33 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का आरोप है कि वे निर्धारित मार्ग से भटक गए थे और हंगामा किया था। यह घटना 5 सितंबर को हुई और पुलिस ने वीडियो सबूतों के आधार पर कार्रवाई की। लेकिन इसी राज्य में फतेहपुर में एक प्राचीन मकबरे पर हिंदुत्ववादी गुंडों ने हमला किया, कपड़ों को तोड़ा, भगवा झंडे फहराए और हिंदू रस्में अदा की। यह घटना 11 अगस्त 2025 को हुई, जहां एक अज्ञात संगठन मठ मंदिर संरक्षण समिति ने एक पत्र भेजकर मकबरे को सिद्धिपीठ ठाकुर जी विराजमान मंदिर बताकर नवीनीकरण की अनुमति मांगी थी। इसके बाद पुलिस ने यहां बैरिकेड लगाए, लेकिन भीड़ ने इस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। पुलिस ने केवल 10 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन कोई त्वरित गिरफ्तारी नहीं हुई। फतेहपुर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार सिंह ने कहा कि वीडियो फुटेज की जांच हो रही है, लेकिन कार्रवाई में देरी साफ दिखती है। आप जानते भी हैं कि ऐसे मामलों में देरी होती ही है। एक सवाल है सर कि आप लोगों के पास कोई इनपुट नहीं था कि इस तरह के से लोग उपद्रव मचाएंगे या फिर अंदर तोड़फोड़ करेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लोग की जो पूरी पुलिस फोर्स थी यहाँ पे इसीलिए थी कि वहाँ पे उन लोगों को समझा बुझाकर और पीछे किया जाए, किसी भी प्रकार से कोई भी कानून व्यवस्था ओवर पावर कर दिया सर। लेकिन आपको नहीं, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि उस वहाँ पे कहाँ क्या किस तरह की स्थितियाँ थी, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ मौके पे शांति है। उन लोगों को सभी को पीछे कर दिया। यह अंतर स्पष्ट है। मुस्लिम जुलूस में मामूली विचलन पर 33 युवकों की गिरफ्तारी और 14 मोटरसाइकिल की जब्ती, जबकि हिंदुत्ववादी हमलों में पुलिस की निष्क्रियता साफ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ खुले तौर पर मुस्लिमों और हिंदू जुलूसों में भेदभाव करते हैं। योगी आदित्यनाथ राज्य प्रायोजित भेदभाव को जायज ठहराते हैं और सत्ता के अंधे उपयोग का उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन जब हिंदुत्ववादियों की बात आती है तो वे उन्हें पाक साफ बता देते हैं और कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल चल रहा है। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मुस्लिमों को अपराधी ठहराया जाता है, जबकि उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ अपराधों को नजरअंदाज किया जाता है। आपको याद करना चाहिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के बयान को, जहां उन्होंने कस्टोडियल क्राइम को मानवाधिकार उल्लंघन का सबसे खराब रूप बताया था। लेकिन हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि यह समस्या बढ़ रही है, खासकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। आप इन हालिया घटनाओं को देखिए। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 22 वर्षीय मोहम्मद अल्ताफ की पुलिस कस्टडी में मौत हुई। पुलिस का दावा था कि उसने फांसी लगा ली है, लेकिन परिवार ने कस्टोडियल मर्डर का आरोप लगाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अल्ताफ की ऊंचाई 5 फीट 6 इंच थी, जबकि पानी की पाइप 3 फीट से भी कम ऊंचाई पर थी। इस मामले में 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन गिरफ्तारी कोई भी नहीं हुई है।
संभल जिले में 35 वर्षीय इरफान की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसे दवाएं नहीं लेने दी और यातना दी। पुलिस ने इरफान की मौत का कारण दिल के दौरे को बताया है। द हिंदू की रिपोर्ट में बताया गया है कि सैकड़ों लोगों ने पुलिस चौकी का घेराव किया और आजाद समाज पार्टी नेता चंद्रशेखर आजाद ने निष्पक्ष जांच की मांग की। बिहार के किशनगंज में भी 32 वर्षीय हसीबुल हक की मौत पुलिस कस्टडी में हुई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने लाठियों और राइफल से पीटा था, नाखून उखाड़े और उल्टा लटका कर मारा था। मखतूम मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार SHO चंदन कुमार और अन्यों पर शिकायत दर्ज की गई। 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया। जौनपुर में भी एक मुस्लिम व्यक्ति की मौत कस्टोडियल टॉर्चर में हुई। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने उसे एनकाउंटर में गोली मारी। दावा किया गया कि वो गौ तस्कर था, लेकिन परिवार का कहना है कि उसे बाजार से उठाया गया और छाती पर चोट थी, नाक कान से खून बह रहा था। कर्नाटक में मुस्लिम बढ़ई मोहम्मद आदिल की मौत। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के अनुसार जुआ के आरोप में बिना प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया और स्टेशन में मौत हो गई। इसकी भी कोई जवाबदेही नहीं है। आर्टिकल 14 की एक और खबर को देखिए। मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम व्यक्ति की यातना से मौत। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट में बताया गया कि 9 साल बाद मजिस्ट्रेट ने 7 पुलिसकर्मियों और 1 डॉक्टर पर हत्या का केस दर्ज किया है। ये घटनाएं दिखाती हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ पुलिस की हिंसा सामान्य हो गई है। एक अध्ययन स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025 पुलिस टॉर्चर एंड अकाउंटेबिलिटी के अनुसार भारतीय पुलिस में मुस्लिमों के प्रति पूर्वाग्रह गहरा है। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में है जहां पुलिसकर्मी मानते हैं कि मुस्लिम अपराध करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हैं, पैदा ही हुए हैं क्राइम करने के लिए। उनका ये मानना है। यह पूर्वाग्रह दलित, आदिवासियों और प्रवासियों के खिलाफ भी है, लेकिन मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा केंद्रित है। यह पूर्वाग्रह मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को भी बदतर बनाता है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम भारत के सबसे गरीब धार्मिक समूह हैं। ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे और पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे के यूनिट लेवल डेटा से पता चलता है कि मुस्लिमों की औसत संपत्ति और खपत स्तर सभी प्रमुख धार्मिक समूहों से कम है। मुस्लिमों की जनसंख्या में गरीबों का अनुपात ज्यादा है। नीचे के 6 डेसाइल क्लास में हिंदुओं से ज्यादा, यहाँ तक कि ऊपरी जाति के मुस्लिम यानी गैर पासमानदा अशराफ हिंदू OBC से गरीब हैं। रोजगार में मुस्लिमों का हिस्सा नियमित नौकरियों में कम है और सरकारी नौकरियों में तो वो और भी कम हो जाता है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट इंडियाज मुस्लिम एंड इंक्रीजिंगली मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन 2024 में कहा गया कि भारत के 20 करोड़ मुस्लिमों को दशकों से भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है, जो बीजेपी सरकार के तहत और बदतर हुआ है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों से लाखों मुस्लिमों को स्टेटसलेस बनाने की कोशिश की गई। कश्मीर में विशेष दर्जा की समाप्ति, लव जिहाद कानून और गौ हत्या पर सख्ती से मुस्लिमों को निशाना बनाया गया। सांप्रदायिक हिंसा में मुस्लिम सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। जैसे दिल्ली पोग्राम में 53 लोगों की मौत, उसमें ज्यादातर लोग मुसलमान थे। मोदी सरकार के तहत लिंचिंग और हेट स्पीच बढ़े हैं। स्पष्ट चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से FIR दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग यह सब व्यवस्थित भेदभाव का हिस्सा है। सरकार, मीडिया और अन्य एजेंसियां मुस्लिमों के खिलाफ हैं। मीडिया में मुस्लिमों को नकारात्मक रूप से चित्रित किया जाता है, जैसे लव जिहाद या जनसंख्या जिहाद की अफवाहें। पुलिस और न्यायपालिका में पूर्वाग्रह है। जहां मुस्लिमों के मामलों में देरी या पक्षपात होता है, मुस्लिमों के पास मजबूत नेतृत्व की कमी है। राजनीतिक रूप से मुस्लिम वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल होते रहेंगे, लेकिन उनकी आवाज़ दबाई जाती है। 2024 चुनावों में भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व कम रहा। डाटा दिखाता है कि 15% आबादी होने के बावजूद संसद में मुस्लिम सांसद केवल 4.4% हैं। यह कमी मुस्लिमों को और अलग थलग करती है, जहां उनकी चिंताएं शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा पीछे छूट जाती है। व्यवस्था मुस्लिमों को हाशिए पर ढकेल रही है और बिना मजबूत नेतृत्व के यह सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे थे रियाज की रिपोर्ट। धन्यवाद।